हाँ जी बच्चों, तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख रहा है, आप प्रोडक्ट इज़ कंप्लीटेड बाय 3 डिफरेंस प्रोसेस, 3 प्रोसेस हैं इसमें। द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31 दिसंबर 2018 इज़ 1000, यानी कि जो यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है वो 1000 हुआ है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। मटेरियल गिवन है तीनों प्रोसेस का, ABC का, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, तीनों के गिवन हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है 26,000 विच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जो 26,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रोसेस ए को मिलेगा 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस बी एंड इन प्रोसेस सी इट इज़ हाफ ऑफ प्रोसेस ए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो प्रोसेस ए है उसको 1.5 मिलेगा बी का और प्रोसेस सी को हाफ मिलेगा ए का। कोई बात नहीं, अभी बताएंगे कैसे होगा ये। देयर इज़ नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इन एनी प्रोसेस। प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट, बी अकाउंट एंड सी अकाउंट। तो सभी बच्चे पहले कॉलम बनाएं, प्रोसेस ए अकाउंट, सर इसमें ऐसे ही होगा ना, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट, वही कॉलम पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट और अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखें मटेरियल गिवन है, तो मटेरियल कितना है। तो सबसे पहले मटेरियल सभी जानते हैं डेबिट में आता है, तो मटेरियल है 1000 यूनिट। देखिए ऊपर लिख रहा है यूनिट कितने हैं 1000, तो यूनिट में तो लिख दो 1000। और अमाउंट कितना है मटेरियल का 60,000, तो अमाउंट में लिख देंगे 60,000। मटेरियल के बाद है लेबर, तो लेबर भी एक्सपेंस है, डेबिट में दिखाएंगे। लेबर है 50,000। फिर लेबर के बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये भी डेबिट में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है 10,000। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 26,000 का। इसको ज़रा ध्यान से समझें कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ देखो ये लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 26,000, जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोसेस ए में 1.5, प्रोसेस बी का और प्रोसेस सी में हाफ प्रोसेस ए का। तो सबसे पहले इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, तो आप ऐसे में क्या करें A B C। तो आपसे बोला गया है कि प्रोसेस ए है 1.5 टाइम्स किसका, प्रोसेस बी का। 1.5 का मतलब 1.5, तो बी का 1.5 है, तो ऐसे में बी को कितना मान लेंगे 1। भाई जब ए 1.5 है यानी कि 1.5 है, तो बी कितना होगा 1 होगा। और सी कितना है, सी हाफ है ए का, तो ए है 1.5, तो इसका हाफ कर दो, कितना हो गया 0.75। तो अब आप इसका रेशो और निकाल दीजिए, 25 से कट कर दीजिए, मतलब 0.25 से 25 3 जा, 25 4 जा और 25 6 जा, तो 6:4:3 ये इनका रेशो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 6:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो यहाँ लिख दीजिए 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, गिवन है 26,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 6 और 4 10 और 3 13, तो ये हो जाएगा 6/13, तो ये हो गया 12,000। इतना करने के बाद इसका टोटल करेंगे, टोटल
132 132। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाई प्रोसेस बी में। तो ये हो गया ट्रांसफ़र। फिर इसके बाद कॉस्ट पर टन निकालेंगे यानी पर यूनिट। तो अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे 132 अपॉन 1000। तो ये हो गया 132। और आउटपुट ऊपर कितना लिखेंगे 1000 यूनिट, क्योंकि बने कितनी यूनिट है 1000। फिर से इस वाली बात को समझ लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो क्वेश्चन में फिर से समझ लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ कि इन प्रोसेस ए है 1.5। तो प्रोसेस ए 1.5 का मतलब 1.5 ऑफ प्रोसेस बी, बी का 1.5 है यानी बी का 1.5 है, तो बी 1 ही तो माना जाएगा। जब बी 1 होगा तभी तो ये 1.5 हो पाएगा। और जो सी है वो हाफ है ए का, जब ए 1.5 है तो उसका हाफ कर दो 0.75। तो ऐसे केस में जब इनको कट किया तो इनका रेशो आ गया 6:4:3। अब हम देखेंगे प्रोसेस बी अकाउंट। तो प्रोसेस बी में भी वही यूनिट अमाउंट। तो सबसे पहले जो इसका क्लोजिंग था, जो बी में हमने ट्रांसफ़र किया, वो यहाँ पर आके ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि टू प्रोसेस ए 1000 और 132। फिर इसके बाद प्रोसेस बी का मटेरियल है 30,000। फिर प्रोसेस बी का लेबर 40,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000। और उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 26,000। अब 26,000 को प्रोसेस बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रोसेस बी का देख लीजिए कितना रेशो था 4/13। तो ये हो गया 8,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर लीजिए। तो ये हो गया यूनिट का 1000 और अमाउंट का 2,12,000। ये इधर लिख लीजिए टोटल 1000 और 2,12,000। अब ये प्रोसेस बी है तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस सी में 1000 और 2,12,000। फिर इसका भी वही कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 212। यानी कि प्रोसेस बी को बनाने में हमारा एक यूनिट का खर्चा आया है 212 रुपये। अब इसी के बाद फिर हम बनाएंगे प्रोसेस सी। तो प्रोसेस सी जब बनाएंगे तो प्रोसेस सी का बैलेंस ट्रांसफ़र होता है फिनिश गुड्स में, क्योंकि वो लास्ट है ना हमारा, इसलिए। इसमें तो देखें प्रोसेस सी अकाउंट। तो प्रोसेस सी का भी वही सेम कॉलम यूनिट अमाउंट। तो सबसे पहले जो प्रोसेस बी का क्लोजिंग था वो इधर आके ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि टू प्रोसेस बी कितना था 1000 यूनिट और 2,12,000। फिर आगे प्रोसेस सी का देख सकते हैं, मटेरियल दिया है 20,000। मटेरियल के बाद लेबर है 50,000। फिर लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देख लीजिए 26,000 का, और सी का है शेयर 3/13 6,000।
बस ये भी कंप्लीट हो गया। इसका टोटल आ जाएगा 1000 और 2,98,000। 1000 और 2,98,000 298 आ रहा है इसका। और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फिनिश्ड स्टॉक में, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है। इसको फिनिश्ड में ट्रांसफ़र करके फिर इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो 1000 298 और डिवाइड 1000, तो एक यूनिट का आ रहा है 298। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारी प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी तीनों कंप्लीट हो चुकी है।